नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजबा न्यूज। इस वक्त मौजूद है आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील परिसर में। चलते हैं, हमें यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और जो लेखपाल संघ के अध्यक्ष लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। किस मैटर को लेके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना क्यों दे रहे हैं, इन सब चीजों पे चलते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आजमगढ़ का जिला मंत्री हूं। आज तहसील निजामाबाद में हमारी कार्यकारिणी की प्रथम बैठक थी। उसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे और 8 तहसील के अध्यक्ष मंत्री को मैंने आमंत्रित किया था। पूर्व सूचना के अनुसार हम लोग समय से अपनी बैठकें कर रहे थे। तहसीलों में जो भी मानक के अनुरूप जो भी हमारे देयक हैं, जहाँ पे जो भी असुविधा थी उसी को जानने के परिप्रेक्ष्य में हम और अध्यक्ष जी कार्यकारिणी के सभी साथियों की तरफ से हम आए थे। उसमें हम अपने जैसे ही हमारे अध्यक्ष जी स्पीच अपना दे करके ख़त्म कर रहे थे, बैठक ख़त्म होने वाली थी। इस बीच हमारे उप जिलाधिकारी महोदय सभागार कक्ष में आते हैं और इनके साथ अभद्र अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए तमाम शब्दों से नवाजते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर के सभी लेखपाल साथी आज यहाँ निजामाबाद के इस तहसील प्रांगण में दरी पे बैठे हुए हैं। और मेरी एक ही मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय एडीएम प्रशासन महोदय से, कि जब तक आकर के इस दरी पे वो अपनी माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोगों का कार्य बहिष्कार ऐसे ही 8 तहसीलों में चलेगा और आगे इससे विकराल रूप जनपद के लिए रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उप जिलाधिकारी महोदय जरा जो कृत्य किया गया है उसके लिए आकर के दरी के सामने सब साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आकर के माफी मांगे। साथ ही जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जनपद में किसी भी तहसील में अगर एक कार्य एसडीएम के तौर पे करेंगे तो हम लोग उसमें कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और हम लोग अपना धरना जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा कि भी आप यहाँ सुन पा रहे हैं, इनका लोगों का कहना है कि एक हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में कुछ जब कार्यक्रम खत्म होता है तो अभद्र तरीके की बात एसडीएम के द्वारा बातचीत की जाती है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी सत्येंद्र यादव नाम है। सत्येंद्र जी, ये जो आज आप लोग धरने बैठे हैं, क्या कारण है? और जो जैसा आप मांग कर रहे हैं कि एसडीएम साहब माफी मांगे। आप लोग मीडिया के पत्रकार बंधु सभी लोग, आप लोग इनके कार्य व्यवहार को जानते ही हैं। ये किसी से, पूरे जिले में किसी से छुपा नहीं है कि इनकी कार्यशैली कैसी है। ये हर चीज की एक अति होती है, होता ना, गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो शायद ये इनकी कार्य की उस अति का आज ये अंतिम दिन है। शायद इसके बाद इनके द्वारा या तो, क्योंकि हम लोग की कार्यकारिणी की मांग है, या तो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट में जाएं या तो फिर या माफी मांगे। और उनका जो ईगो जानते हैं, वो किसी से, ये दोनों में से कुछ नहीं, मतलब माफी नहीं मांगेगा। उनके व्यवहार को आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हम लोग की कार्यकारिणी का भी निर्णय है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग इस धरने खत्म नहीं करेंगे। या तो इनको ट्रेनिंग, ये अंडर ट्रेनिंग है, इनको मतलब और ट्रेनिंग की जरूरत है। शायद न नेता लोग उनको ट्रेनिंग दे पाए, ना हमारे उच्च अधिकारी लोग ट्रेनिंग दे पाए। हो सकता है कि जो काम में हर विभाग फेल हो जाता है, लेखपाल काम आता है, तो हो सकता है उनको ट्रेनिंग दिलाने में भी ये हमारा लेखपाल संघ काम आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं, जो एसडीएम महोदय हैं, कहीं न कहीं जब से इन्होंने आजमगढ़ में आए हुए हैं तब से कहीं न कहीं इनका जो नाता रहा है विवादों से जुड़ा रहता है और हमेशा इस चर्चा में हाईलाइट रह रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे जो लेखपाल संघ के लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इसमें क्या होता है। और यह लोगों की मांग है कि जब तक एसडीएम साहब आप आके यहाँ पे माफी नहीं मांगते हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर उप जिलाधिकारी के तौर पे ये काम करेंगे तो हम लोग वहाँ पे कार्य का बहिष्कार करेंगे। और ये हमारा हक है और इस तरह हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। इस घटना को लेकर एसडीएम साहब ने बातचीत दौरान बताया कि सर, आज जो अभी लेखपाल धरना दे रहे हैं आपके तहसील में, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या पूरा मैटर था और क्या इनका? नहीं, देखिए, ये जो आरोप हैं वो पूर्णतः असत्य हैं, बेबुनियाद है, निराधार है। हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकरण में घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल हम लोग के द्वारा लगभग शाम को 7 बजे ग्रुप पे आज के लिए 1 बजे से मीटिंग का डाला गया था। ग्रुप पे सबको सामान्य चल रहा था, मीटिंग की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बिना किसी सूचना के लेखपाल संघ के द्वारा, बिना किसी अनुमति के, किसी सक्षम अधिकारी के वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे वो लोग, जबकि तहसील की मीटिंग बाधित हो रही थी। तो हमने वहाँ पर जाकर उन लोगों से यही बताया, आप लोग बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे हैं, परमिशन से मीटिंग करिए और जब तहसील की मीटिंग ना हो तब आप लोग मीटिंग करिए।
इसको लेकर उनके द्वारा आक्रोश उसमें जताया गया। मेरे सामने ही वहाँ पे इन लोग के द्वारा बदतमीजी भी करी गई, लेकिन मैंने बोला कि आप लोग अभी जाइए आप लोग, और परमिशन के पश्चात आप मीटिंग कर सकते हैं, तहसील की समीक्षा बैठक चलेगी। तो उसके पश्चात ही ये लोग बाहर जाके नारेबाजी करने लगे। और ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि ये इन लोग के द्वारा कोई भी मेरे से आंदोलन करने से पूर्व या कोई भी ऐसा मेरे सामने कोई इनकी डिमांड नहीं रखी गई है, कोई ऐसा प्रकरण हो जिसको हल करना हो। सिर्फ ये लोग मोटिवेटेड होकर सुनियोजित तरीके से तहसील की कार्यप्रणाली को भंग करना चाह रहे हैं और तहसील के जो सामान्य कार्य व्यवहार है, सामान्य जो दिनचर्या है, उसको अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से वार्ता करने का, हम लोग वार्ता करने को तैयार भी हैं, लेकिन इन लोग के द्वारा लगातार 2 घंटे से नारेबाजी की जा रही है, तो उचित नहीं है। और यदि लेखपाल संघ के द्वारा हमसे रिटर्न परमिशन मांगी जाती है मीटिंग करने के लिए, तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से दी जाएगी। लोगों का ना कि अगर यहाँ पर प्लेन का परमिशन तो 8 तहसीलों में कार का बहिष्कार करेंगे। अब देखिए वो उनके विवेक पे आधारित है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।